बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीन के बारे में है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीन क्या है और जीन किस तरह बनता है और हमारे पास रिसेसिव और डोमिनेंट जीन क्या होता है। जीन को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट लेते हैं डीएनए से कि हमारे पास डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो डीएनए हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसके पर्दे थ्री पार्ट से हमारे पास डीएनए बनता है। इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास पेंटोस शुगर है और डीएनए के केस में ये पेंटोस शुगर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है। इसको हम पेंटोस शुगर इसलिए कहते हैं कि ये एक पेंटागन स्ट्रक्चर बनाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटागन होता है। तो ये पेंटोस शुगर है और डीऑक्सीराइबोज है। क्या है डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पर इसमें कार्बन नंबर 2 पर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। जो दूसरा पार्ट है डीएनए का वो फॉस्फेट ग्रुप है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और तीसरा जो पार्ट है वो नाइट्रोजीनियस बेस है। कौन सा पार्ट है, नाइट्रोजीनियस बेस। जो डीएनए है इसके केस में हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायामीन होता है और साइटोसिन होता है। ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास डीएनए के केस में होते हैं। तो आरएनए अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गया डीएनए। और डीएनए हमारे पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये पेंटास शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस तीनों मिलकर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब आरएनए क्या है, आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे पास क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए हमारे पास क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के भी हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट पेंटोस शुगर, लेकिन इसमें जो पेंटोस शुगर है वो राइबोज है। डीएनए के केस में हमारे पास क्या था, डीऑक्सीराइबोज था, क्योंकि इसका जो ये कार्बन नंबर 2 है इस पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये इसे हम क्या कहते हैं, राइबोज शुगर। फॉस्फेट होता है उसी तरह कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है जिस तरह डीएनए में था। और इसमें नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। डीएनए के केस में हमारे पास थायामीन था, लेकिन आरएनए के केस में हमारे पास यूरासिल है, उसमें थायामीन प्रेजेंट नहीं होता। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है आरएनए का। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन उन न्यूक्लियोटाइड में थायामीन होता है, यूरासिल नहीं होता, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास यूरासिल प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये डीएनए कंडेंस होके हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। ह्यूमन में हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के हमारे पास दो दो पार्ट्स है, एक फंक्शनल पार्ट है और दूसरा नॉन फंक्शनल पार्ट है। जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम जीन कहते हैं, और ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट है ये क्या करता है, उस फंक्शनल पार्ट की हेल्प करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। जब उससे आगे आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो उसमें ये नॉन फंक्शनल पार्ट की हेल्प करती है। जबकि फंक्शनल पार्ट जो है वो असल में जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि इनकोड करती है स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को, फिर वो जाके आगे हमारे पास प्रोटीन बनाता है। अब जीन क्या है, जीन हमारे पास सीक्वेंस है इन न्यूक्लियोटाइड का। ये जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास डीएनए में, उसकी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जो कि ट्रांसक्राइब हो के
हमारे पास अमीनो एसिड्स को ट्रांसक्राइब करती है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को इनकोड करती है, और फिर उन स्पेसिफिक अमीनो एसिड से हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये तो हो गया जीन। अब अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है। अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जैसे कि हमारे पास आई कलर है। आई कलर एक करेक्टर है, ह्यूमन में आई कलर एक करेक्टर है। एक जीन उसको कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल आई जीन उसको कंट्रोल करता है आई कलर को। सही है। तो ये आई कलर तो हमारे पास ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। ये जो डिफरेंट वेरिएशन है, डिफरेंट फॉर्म है, ये क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं एक जीन के। जो अल्टरनेट फॉर्म है जीन का, उसको क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अब ये एलील हमारे पास डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। जीन हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं तो वो एक कोडान बनाते हैं, और एक कोडान हमारे पास एक अमीनो एसिड बनाते हैं। तो जीन में हमारे पास मिनी कोडान होते हैं, और वो मिनी अमीनो एसिड्स को हमारे पास आगे इनकोड करते हैं। सही है। अब ये जीन के डिफरेंट जो वेरिएशंस है, डिफरेंट जो फॉर्म है, डिफरेंट फिनोटाइप है, उसको हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। एलील दो तरह के होते हैं, एक डोमिनेंट होती है और दूसरा रिसेसिव होती है। अब डोमिनेंट एलील कौन से होते हैं? डोमिनेंट एलील शो इट्स इफेक्ट इफ द ऑफस्प्रिंग हैज़ वन कॉपी ऑफ द एलील। अगर ऑफस्प्रिंग में, चिल्ड्रन में, बच्चों में, एक पेरेंट्स के बच्चे में आगे एक कापी हो उस एलील की, और तो वो अपना इफेक्ट शो करेगी। तो ऐसे एलील को हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट। और रिसेसिव एलील क्या है? कि रिसेसिव एलील के लिए लाजमी है कि दोनों पेरेंट्स से, फादर से भी और मदर से भी, वो जीन्स, वो एलील्स बच्चे में प्रेजेंट होगी, तो तभी वो अपना इफेक्ट शो करेगी, अदरवाइज वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमारे पास ब्राउन आई एलील इज डोमिनेंट। जो आई का जो ब्राउन कलर है, ये डोमिनेंट एलील है, और ब्लू कलर इसका आई का क्या है? वो रिसेसिव एलील है। ब्राउन आई कलर एलील इज डोमिनेंट। ये एलील डोमिनेंट है। ये इसलिए डोमिनेंट है कि अगर चाइल्ड में, बच्चे में, वन कापी इसका ब्राउन एलील का प्रेजेंट हो, तो उसकी आंखें कैसे होगी? ब्राउन होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास उसके फादर से या उसके मदर से, दोनों में से किसी एक से वो आई का, ब्राउन आई का एलील आ गया, तो ब्राउन आई अपना इफेक्ट शो करेगी, और अपना जो ब्राउन कलर है वो आगे बच्चे में शो करेगी, और बच्चे की आंखों की कलर क्या होगी? ब्राउन होगी। डोमिनेंट एलील्स होते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्राउन आई का जो एलील है वो हमारे पास बी है। क्या है? बी है। अब ये एक फादर है जिसका एलील बी भी है, क्योंकि टू कापीज है। इसके जो पेरेंट्स है, एक कापी उसके मदर से आई है और दूसरी कापी उसकी फादर से आई है। तो इसमें ये जो फिनोटाइप बन गया, ये ब्राउन आई का बन गया। सही है। और इसकी जो वाइफ है, जो बच्चे की माँ है, मदर है, उसके फिनोटाइप या उसकी जीनोटाइप क्या होगी? बी बी होगी। क्या है? बी बी। एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट एलील को शो करती है, और जो स्मॉल बी है वो रिसेसिव एलील को शो करती है। तो रिसेसिव एलील हमारे पास आई कलर में क्या होगा? ब्लू कलर होगा। तो ये जो छोटी बी है, ये किसको? ब्लू आई को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये कैपिटल आई हमारे पास ब्राउन आई को, हमारे पास ब्राउन आई को रिप्रेजेंट करती है। तो इस मदर का तो ख़ुद का हमारे पास आई कलर क्या होगा? ब्राउन होगा, क्योंकि ब्राउन आई एक कापी आई है, एक कापी इसमें ब्राउन आई की प्रेजेंट है। तो ब्राउन आई क्या है? ब्राउन आई कलर डोमिनेंट है, तो ये अपना इफेक्ट, डोमिनेंट इफेक्ट शो करेगी। इसकी आई का कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। और इसमें दोनों ब्राउन आई का एलील्स है, तो इसका भी यही आई का कलर क्या होगा? ब्राउन आई। अगर ऐसे पेरेंट्स किसी के हो, तो उनके आगे बच्चे क्या होंगे?
तो इसको जब हमने क्रॉस किया, बी बी ये फादर का हो गया और ये बी और स्मॉल बी ये मदर का हो गया। जब इसको हमने क्रॉस किया तो ये बी बी आ गया और ये बी और ये बी, इससे ये बी बन गया, सही है। और ये स्मॉल बी और कैपिटल बी, इससे ये बी बन गया और ये इससे हमारे पास, इन दोनों से हमारे पास ये बन गया। तो इसके जो 4 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस होंगे, इसमें 50% चिल्ड्रंस हमारे पास क्या होंगे, 50% चिल्ड्रंस वो उनके आई का कलर ऐसा बी होगा। और जब ये बी होगा तो इसमें ब्राउन आई कलर होगी, क्या होगी, ब्राउन आई कलर होगी। और 50% हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास उनकी जो जीनोटाइप है, जो जीन्स है, वो ऐसे होगी, जिसमें हमारे पास ब्लू आई का भी एलील होगा और ब्राउन आई का भी एलील होगा। चूँकि ब्राउन आई डोमिनेंट है तो इसी वजह से इन चिल्ड्रंस का भी हमारे पास आई कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। कैसा होगा, ब्राउन होगा। तो अगर फादर का जीनोटाइप ब्राउन है, इस तरह ब्राउन है, दोनों कैपिटल भी है, और मदर का जीनोटाइप एक कैपिटल भी है और दूसरा स्मॉल भी है, मतलब वो कैरियर है, वो ब्लू आई को आगे आप फ्रेम में पास कर सकती है, लेकिन खुद उसके आई का कलर क्या है, ब्राउन है। तो ऐसे पेरेंट्स अगर किसी को हो तो उनके 100% चांसेस है कि आगे बच्चे उनके ब्राउन आई कलर के होंगे। 50% इस तरह ब्राउन के होंगे और 50% कैरियर टाइप के होंगे कि वो आगे ब्लू आई की कलर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये रिसेसिव एलील का देखते हैं कि ब्लू आई जो है, ब्लू आई क्या है, जो ब्लू आई है एलील है वो हमारे पास रिसेसिव एलील है। वो ब्राउन आई क्या था, ब्राउन आई कलर वो डोमिनेंट एलील था। उसकी अगर एक कॉपी भी प्रेजेंट हो, अब इसमें देखिए मदर में हमारे पास एक ब्राउन आई की कॉपी आई है, दूसरी जो है रिसेसिव है, स्मॉल भी है, लेकिन उसने अपना इफेक्ट क्या शो किया, इस माँ का आई का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा, क्योंकि उसमें एक कॉपी प्रेजेंट है डोमिनेंट एलील की। लेकिन रिसेसिव एलील तब अपना इफेक्ट शो करेगी जब उसमें बोथ मदर और फादर दोनों से जो एलील्स है वो सेम आ जाए, दोनों से सेम रिसेसिव एलील आ जाए तो वो अपना इफेक्ट शो करेगी। किस तरह, अब ये रिसेसिव एलील को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फॉर एग्जांपल ब्लू आई एलील इज स्मॉल बी। अब इस फादर को देखें, इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी और स्मॉल बी है। इसमें ब्लू आई का भी जीन है और ब्राउन आई का भी जीन है, लेकिन इस फदर के आई का कलर क्या है, ब्राउन है। कैसा कलर है, ब्राउन आई कलर है। और इस मदर को देखिए, इसकी आई की कलर दोनों हमारे पास क्या है, ब्लू ब्लू एलील्स आई है। ये जो मदर, इसके आगे जो फदर था उसका भी उससे भी इसमें ब्लू आया है और इसके मदर से भी इसमें ब्लू का एलील आया है। तो ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, तो इससे ये जो बन गई है ये हमारे पास ब्लू वाली बन गई है, सही है। तो दोनों रिसेसिव एलील आए हैं। अगर इसमें एक पेरेंट से डोमिनेंट आता तो फिर इस मदर का जो आई का कलर था वो हमारे पास ब्राउन होता, लेकिन इसमें चूंकि दोनों रिसेसिव एलील्स आए हैं, ब्लू आई के एलील आए हैं, तो तब इसने अपना इफेक्ट शो किया है ब्लू का, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रिसेसिव एलील हो गया। जब इसको हमने क्रॉस किया, ये फादर का हो गया बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और स्मॉल बी और स्मॉल बी ये मदर का हो गया। तो ये बी इस बी के साथ मिलकर ये बी बना लेते हैं और ये बी इसके साथ मिलकर स्मॉल बी बनाता है। ये भी इस बी के साथ मिलकर हमारे पास बी बनाता है और ये भी इस बी के साथ मिलकर स्मॉल बी बनाती है, सही है। तो इस केसेस में जो चिल्ड्रन हो गया उसमें जो बी का इस तरह के चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि ये एक कापी मदर से आई है और एक कापी फादर से आई है, सही है। ये कैपिटल बी फादर से आया है, स्मॉल बी मदर से आया है, तो ये जो चाइल्ड होगा ये हमारे पास क्या होगा, इसके आई का कलर ब्राउन होगा।
ब्राउन क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये ब्राउन डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, सही है। और जो ये चाइल्ड है बी बी या ये बी बी, इसमें ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, दोनों पेरेंट्स से एलील आए हैं। तो ये स्मॉल बी ब्लू आई की एलील है। तो आगे चिल्ड्रन की आईज कैसे होंगी? ब्लू होंगी। कैसे होगी? ब्लू होंगी। तो ये एक फादर से आया है। किससे आया है? फादर से। और एक मदर से आया है। तो फादर से आया है और मदर से, दोनों से ब्लू आई की एलील्स आई है, तब उसने अपना ब्लू आई का इफेक्ट शो किया। तो ऐसे एलील्स को हम क्या कहते हैं? रिसेसिव एलील कहते हैं। जब वो दोनों पेरेंट्स से उसकी एलील की कापी आ जाए, एक मदर से और एक फादर से, और तब वो अपना इफेक्ट शो करेगी। इफेक्ट इसका क्या था? ब्लू आई का था। तो ये एक फादर से आया है और एक मदर से, तो उसने यहाँ पर अपना इफेक्ट ब्लू आई का शो किया है। इस केस में क्या था कि एक तो फादर से, ये वाला फादर से आया था और ये मदर से आया है। लेकिन ऐसे बच्चों का आई का कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। क्योंकि ये तो हमारे पास ये रिसेसिव एलील है, लेकिन इसके साथ डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट शो करेगी, क्योंकि उसके लिए एक ही कापी रिक्वायर्ड होती है, एक कापी रिक्वायर्ड होती है कि वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो ये ब्राउन आई को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बच्चों के आई कलर कैसे होगी? ब्राउन कलर होगी, सही है। तो ये था हमारा हमारे पास रिसेसिव और डोमिनेंट एलील।